हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले मास। बेटर होगा अगर आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो देखो मास क्या होता है। डेफिनेशन ऐसी मास की, टोटल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ दैट बॉडी। मतलब अभी देखो मेरे बॉडी में क्या क्या है, बोन्स, मसल्स, ब्लड्स, ये सब मिला के मेरी बॉडी बनी है। तो इन सब चीज़ों को मिला के मेरा मास बनता है। ठीक है, सो टोटल कंटेंट ऑफ एनी बॉडी इज मास इन शॉर्ट। ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ मास एज टोटल टोटल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी बॉडी और इन एनी ऑब्जेक्ट, ले लो, इट्स कॉल्ड मास। ठीक है, सो मास क्या होता है, उस बॉडी में पूरा क्या मटेरियल है उसको बोलते हैं उस बॉडी का मास। ठीक है, इसका सिंबल होता है एम, सिंबल है एम। और आपको पता है मास हम किस में मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम। सो ऐसा यूनिट है मास का, ऐसा यूनिट केजी, किलोग्राम। ठीक है, और सीजीएस यूनिट का क्या होगा, ग्राम। ठीक है, और अभी देखो अभी आने वाला है लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर आप अर्थ से मार्स पे गए, जुपिटर पे गए, विनस पे गए, तो क्या आपका मास चेंज होगा। अगर आप मून पे गए, क्या आपका मास चेंज होगा। लगाओ दिमाग, ऐसा होगा क्या। अगर मैं अर्थ पे हूँ, मुझे अभी 2 हाथ 2 पाँव है, मैं गया मून पे गया, तो वहाँ पे जाके ऐसा होने वाला है क्या कि मेरे को सिर्फ अभी एक ही हाथ रहने वाला है, 2 पाँव रहने वाले, मतलब मेरे बॉडी का मटेरियल क्या चेंज होने वाला है। नहीं, मेरे बॉडी में जो मटेरियल है वो मैं अर्थ पे रहूँ, मून पे जाऊँ, जुपिटर पे जाऊँ, कहीं किधर भी जाऊँ, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो ध्यान में रखना है, आप किधर भी जाओ इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, आप किधर भी जाओ आपका मास सेम ही रहता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। सो ध्यान में रखना है, आपका मास हमेशा कांस्टेंट ही होगा, चाहे आप किधर भी जाओ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मास। तो आप ऐसे 4-5 पॉइंट बना सकते हैं मास के। ये हम और देखेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो ध्यान में रखो, अभी हम पढ़ेंगे वेट। ठीक है, वेट, वेट WEIGST, वेट, इसका सिंबल होता है W। ठीक है, तो क्या होता है वेट, तो बेसिकली वेट इज अ फोर्स। वेट हो जाए एक फोर्स होता है, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स। मतलब वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, और ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेट एज इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स with which earth attracts any object। मतलब मेरा वेट क्या होगा, मेरा वेट होगा अर्थ जिस फोर्स से मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दैट विल बी माई वेट। और वेट का फार्मूला होता है, देखो W इज इक्वल्स टू M इंटू जी, M इंटू जी। ये जी क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दिस जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स का मास चेंज होगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज होगा। ठीक है, सो ध्यान में रखना है, दिस इज द फार्मूला फॉर वेट। तो देखो मैंने अभी बोला आपको इट इज अ फोर्स, तो ऑब्वियस है कि इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट फोर्स, इसलिए न्यूटन। तो बच्चे गलती करते हैं कि वेट का यूनिट वो केजी लिख देते हैं, लेकिन मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट है न्यूटन, बिकॉज इट इज अ फोर्स। कौन सा फोर्स है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। इस पेन का वेट क्या होगा, इस पेन का वेट होगा इस पेन का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इस बोर्ड का वेट क्या होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे जी की वैल्यू तो फिक्स ही रहती है, जैसे एट सर्टन पोजीशन, मतलब अभी इक्वेटर पे हम कंसिडर करते हैं ऑलमोस्ट 9.83, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो वेट इज व्हाट? इट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी देखो, अगर मैं अर्थ से मून पे गया, जुपिटर पे गया, विनस पे गया या फिर किसी भी प्लैनेट पे गया, तो मेरा वेट चेंज होगा क्या नहीं होगा? बोलो, लगाओ दिमाग। तो आंसर इज यस, माय वेट विल चेंज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। बिकॉज क्यों चेंज होगा? बिकॉज हर प्लैनेट का ग्रेविटी अलग अलग होता है। हम अर्थ पे कंसिडर करते हैं 9.8, लेकिन जब आप मून पे जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी अलग होगी, विनस पे जाओगे अलग ग्रेविटी होगी, तो इसलिए वेट भी चेंज होता है। तो ध्यान में रखना है, अगर आप किसी अलग अलग प्लैनेट्स पे जाओगे तो आपका वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा। ठीक है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, वेट चेंजेस, एंड रीजन इज एवरी प्लैनेट हैड डिफरेंट ग्रेविटी। ठीक है, रिमेंबर। तो अभी हम मास और वेट को कंपेयर करेंगे। देखो, मास और वेट को अभी हम कंपेयर करेंगे। देखो, इधर पे लिखता मैं मास और इधर पे लिखता वेट, WIGST। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दो। मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको बोलता हूँ, लिख लो। डेफिनेशन ऑफ मास और डेफिनेशन ऑफ वेट। मास क्या होता है? डेफिनेशन, द टोटल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ओके, एंड वेट की डेफिनेशन है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। बाद में इसका यूनिट लिखो, इस SI यूनिट इज व्हाट? बोलो, इसका SI यूनिट होता है मास का kg, और इसका SI यूनिट क्या होता है? एक काइंड ऑफ फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट होगा न्यूटन। CGS यूनिट न्यूटन, सॉरी SI यूनिट न्यूटन, और CGS यूनिट डाइन, DYNE। ओके, उसके बाद और क्या लिखोगे आप? देखो, और आप लिख सकते हो मास का फार्मूला, आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। देखो, आपको पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। सो यू कैन राइट डाउन द फार्मूला, आपको और एक पॉइंट बन जाएगा आपका। सो मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। और यहाँ पे वेट का फार्मूला मैंने अभी बताया, वेट इज इक्वल टू M इंटू G। हाँ, एक पॉइंट और बाकी था, वो छूट गया, ध्यान में रखना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों ऐसा? ये स्केलर क्यों एंड वेट वेक्टर क्यों, मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, मैंने अगर आपको पूछा, बोलो आपका मास कितना है, क्या आप बोलोगे किस डायरेक्शन में? आप कैसे भी खड़े रहो या फिर सो जाओ, कैसे भी खड़े रहो, तो किसी भी केस में आपका मास सेम ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, मास तो सेम ही रहेगा। क्या ऐसा होगा क्या? अगर आप हॉरिजॉन्टल हो गए तो आपका एक हाथ कम हो जाएगा, एक पाँव कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो मटेरियल आपके बॉडी में है वो सेम ही रहेगा, सो आपका मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब मास डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी वेट की बात करते हैं। देखो, वेट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, बिकॉज वेट इज अ फोर्स। और आप, अगर मैं आपको बोलता हूँ चलो इस पेन पे फोर्स लगाओ, आप मुझे पूछोगे सर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है? इधर लगाना है, इधर लगाना है, नीचे ऊपर, किधर फोर्स लगाना है? मतलब यू विल आस्क मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो दैट्स व्हाई वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई वेट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो इतने सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टे इन टच।